सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज जो मेरा लेक्चर है वो सिनोनिम्स का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले मैं यानी 2 लेक्चर करा चुका हूँ। तो लगभग 2 लेक्चर मैंने 10 वर्ड के करीब मैंने यहाँ पे करा चुका हूँ। अब इससे आगे चलता है और यहाँ पे 11 वाले वर्ड पे आते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे 11 वाले वर्ड की बात करूँ यहाँ पे, तो हमारे पास में जो 11 वाला वर्ड है वो है तुम्हारा जस्टिफिएबल। अगर मैं जस्टिफिएबल की बात करूं तो जस्टिफिएबल होता क्या है, तो अब इसका हमें सिनोनिम्स लगाना है कि जस्टिफिएबल होता है क्या है। यानी इंडिफेंसिबल होता है या रीजनेबल होता है या न्यूट्रल होता है या फिर क्या होता है हमारे पास में मेंटेबल होता है। क्या होता है तुम्हारा मेंटेबल। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था हमारे पास में 4 ऑप्शन होते हैं और एक एक ऑप्शन को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अब हमें पता है कि इंडिफेंसिबल क्या होता है, इंडिफेंसिबल से रिलेटेड वर्ड देखेंगे, रीजनेबल से रिलेटेड वर्ड देखेंगे, न्यूट्रल से देखेंगे और मेंटेनेबल से। किससे देखेंगे तुम्हारा मेंटेनेबल। तो जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे हमारे पास में जो वर्ड होता है जस्टिफिएबल, क्या होता है तुम्हारा जस्टिफिएबल। अब देखो जस्टिफिएबल होता क्या है, जस्टिफिएबल को बोलते क्या है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कैपेबल ऑफ बीइंग शोन टू बी राइट और रीजनेबल। यानी कैपेबल ऑफ बीइंग शोन टू बी राइट और रीजनेबल। कोई चीज़ें क्या होती है तुम्हारे दिखाने में कैसी हो, तुम्हारी राइट और रीजनेबल हो। यानी कोई चीज़ क्या है बहुत ज़्यादा उचित हो तुम्हारी, या इसे हम बोल सकते हैं तर्क संगत। क्या होती है तुम्हारी तर्क संगत। यानी कोई भी क्या होता है तुम्हारा, कोई क्या होता है तुम्हारा किसी चीज़ को यानी सोचने में या दिखाने में कैसा हो तुम्हारा राइट हो और क्या हो तुम्हारा रीजनेबल हो। ऐसे ऐसी वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं जस्टिफिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे तुम्हारा जस्टिफिएबल। तो जस्टिफिएबल का मतलब होता है कोई चीज़ क्या है बहुत ज़्यादा उचित है, बहुत ज़्यादा तर्क संगत है, बहुत ज़्यादा रीजनेबल है, बहुत ज़्यादा तर्क करने वाली चीज़ें होती हैं। तो ऐसी वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं जस्टिफिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा जस्टिफिएबल। तो अगर मैं जस्टिफिएबल के सिनोनिम्स की बात करूं तो सिनोनिम्स क्या होता है, यानी कोई चीज़ क्या है बहुत ज़्यादा सेंसिबल है। क्या है तुम्हारा सेंसिबल है। कोई चीज़ क्या है तुम्हारी बहुत ज़्यादा रेशनल है, या फिर क्या है यानी लॉजिकल है, या फिर क्या बोल सकते हैं फेयर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं तुम्हारा फेयर। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे सेंसिबल हो गया, रेशनल हो गया, तुम्हारा लॉजिकल हो गया और क्या हो गया तुम्हारा कोई चीज़ क्या है तुम्हारे फेवर है, यानी कोई चीज़ उचित हो गई, तर्कसंगत हो गई या ठीक हो गई। तो ऐसी वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे जस्टिफिएबल। तो जस्टिफिएबल के हमारे पास में सिनोनिम्स मिल गए, सेंसिबल हो गए, रेशनल हो गया, लॉजिकल हो गया और क्या हो गया फेयर हो गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंडिफेंसिबल, किसकी बात करूं यहाँ पे इंडिफेंसिबल। यानी इंडिफेंसिबल वर्ड क्या होता है तुम्हारा, यानी अनेबल टू बी डिफेंडेड। जो व्यक्ति अपनी रक्षा ना कर सके, जो ना बचाने योग्य हो, तो ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं इंडिफेंसिबल। देखो डिफेंसिबल का मतलब होता है जो अपनी रक्षा कर सके, क्या कर सके तुम्हारा जो अपने को प्रोटेक्ट कर सके किसी चीज़ से। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं डिफेंसिबल बोलते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में इन लग गया, क्या लग गया इन, यहाँ पे अगर यहाँ पे इनफिक्स आ गया, तो जब किसी वर्ड्स के पहले क्या लग जाए तुम्हारा इन लग जाए, तो इनडिफेंसिबल का मतलब होता है तुम्हारा अनेबल टू बी डिफेंडेंट। जो अनेबल हो यानी कैसा हो तुम्हारा अनेबल हो किसी चीज़ को डिफेंड करने में। तो ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं इनडिफेंसिबल। अगर मैं ऐसे ही हमारे पास में वर्ड आता है न्यूट्रल। देखो न्यूट्रल तो नॉर्मल वर्ड है। न्यूट्रल का मतलब होता है नॉट फेवरिंग और सपोर्टिंग एनी ऑफ द पार्टीज और साइड्स। यानी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कभी भी फेयर नहीं करता है किसी पार्टी या पार्टीज को या साइड्स को, जो हमेशा तटस्थ रहता है, यानी जो किसी के बारे में नहीं बोलता है, किसी की पार्टी या किसी की साइड नहीं लेता है। तो ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है तटस्थ अवस्था में होना, उदास, या वो बोल सकते हैं उदासीन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं तुम्हारा उदासीन होना। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे न्यूट्रल। क्या बोलेंगे न्यूट्रल। अगर मैं न्यूट्रल के सिनोनिम्स की बात करूं तो ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी एग्जाम बार में पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास में इम्पार्शियल, क्या हो गया तुम्हारा इम्पार्शियल, या हमारे पास में क्या हो गया अनवाइज्ड, या फिर क्या होगा अनप्रेजुडाइज्ड। अच्छा हमारे पास में जैसे प्रेजुडाइज्ड होता है, क्या होता है तुम्हारा प्रेजुडाइज्ड।
तो अगर मैं प्रेजुडाइज की बात करूं तो ये होता है पक्षपात करना, लेकिन इससे पहले हमारे पास में प्रीफिक्स जुड़ गया है अन, और अन जुड़ने से कोई चीज़ कैसी हो जाती है तुम्हारी नेगेटिव, यानी अनप्रेजुडाइज का मतलब होता है जो किसी का पक्षपात ना करे, किसी का फेवर ना करे। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, अनप्रेजुडाइज। ऐसे हमारे पास में जैसे ये वर्ड है वाइस, कौन सा है तुम्हारा, वाइस्ड। अगर वाइस्ड की मैं बात करूं तो वाइस्ड का मतलब होता है जो किसी का फेवर करता है, किसी पार्टी को, किसी को सपोर्ट करता है, तो ये होता है वाइस्ड। लेकिन इससे पहले हमारे पास में क्या लग गया, अन, तो यहाँ पे ये अन ने इस वर्ड को क्या कर दिया, नेगेटिव बना दिया। अनवाइस्ड का मतलब होता है जो किसी का फेवर नहीं करता है, किसी का पक्षपात नहीं लेता है, तो ऐसे ही को हम क्या बोलते हैं, अनवाइस्ड। या फिर हमारे पास में क्या हो गया, इम्पार्शियल। ये अनवाइस्ड हो गया या अनप्रेजुडाइज्ड हो गया, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे हुए वर्ड हैं। तो इम्पार्शियल हो गया, अनवाइस्ड हो गया, या फिर क्या हो गया, अनप्रेजुडाइज्ड। तो हमारे पास में न्यूट्रल वाला आ गया। न्यूट्रल का क्या होगा, नॉट फेवरिंग और सपोर्टिंग एनी ऑफ द पार्टीज ऑफ साइड्स। अच्छा, अब हमारे पास में डी वर्ड है तुम्हारा मेंटेबल। क्या है तुम्हारा, मेंटेबल। मेंटेबल का मतलब क्या होता है तुम्हारा, यानी एबल टू बी मेंटेन और इन अ पर्टिकुलर कंडीशन। कोई व्यक्ति क्या होता है, कोई कंडीशन होती है, कोई सिचुएशन होती है, उसको अच्छी तरीके से मेंटेन कर लेता है, यानी अनुरक्षणीय बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, अनुरक्षणीय। ठीक, यानी कोई व्यक्ति क्या होता है, एबल होता है किसी कोई पर्टिकुलर कंडीशन है, सिचुएशन को हैंडल कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को ही हम क्या बोलते हैं, मेंटेबल। क्या बोलते हैं तुम्हारा, मेंटेबल, यानी कोई काम करने योग्य होता है या मेंटेन करने योग्य, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, मेंटेनेबल। अगर मैं मेंटेनेबल के सिनोनिम्स की बात करूं तो इसका क्या होता है सिनोनिम, यानी फिजिबल हो गया, सस्टेनेबल हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा, टेनेबल। क्या होगा तुम्हारा, टेनेबल। ये वर्ड काफ़ी एग्जाम में पूछे हुए वर्ड है तुम्हारे, यानी कौन कौन सा हो गया, टेनेबल हो गया, सस्टेनेबल हो गया, और कौन सा हो गया, फिजिबल। क्या कौन सा हो गया तुम्हारा, फिजिबल। तो ये ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, मेंटेबल। क्या बोलते हैं तुम्हारा, मेंटेनेबल। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे अब हमारे पास में हमें सिनोनिम्स लगाना है जस्टिफिएबल का। तो अब हमें पता चल गया इंडिफेंसिबल क्या होता है, अपनी यानी जो अपनी रक्षा ना कर सके, तो आंसर होगा उसका क्या हो जाएगा, यानी रीजनेबल। क्या हो जाएगा, रीजनेबल। तो रीजनेबल ही क्या होता है, जस्टिफिएबल होता है तुम्हारा कोई चीज़ तर्कसंगत हो, सोचने वाली हो, उचित हो। अब न्यूट्रल भी हमें पता चल गया, और कौन सा पता चल गया हमें, मेंटेनेबल। अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट वर्ड है तुम्हारा, यानी एक्सेस, यानी अब यहाँ पे ये यू आर प्रिपेयरिंग अ स्पीच अपकमिंग फंक्शन, सेलेक्ट अ सिनोनिम्स फॉर द हाईलाइटेड टू द मार्केट बेटर। तो यहाँ पे कह रहा है डिस्पाइट द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मैनी रूरल एरिया इन डेवलपिंग कंट्री स्टिल लैक एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटी। ठीक, यानी अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यानी गवर्नमेंट, यानी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी किसमें तुम्हारी कई रूरल एरिया इन डेवलपिंग कंट्रियों में के बावजूद भी क्या है, अब भी क्या है तुम्हारा, कमी है बेसिक नेसेसिटी, यानी बेसिक नेसेसिटी की। अब देखो हमारे पास में एक्सिस वर्ड दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, एक्सिस का पूछ रहा है। तो अगर जैसे एक्सेस की बात करो तो अब हमारे पास में एवेन्यू दे रहा है, यहाँ पे डेजिस्ट दे रहा है तुम्हारा, एफएथी दे रहा है, और एफएथी दे रहा है, और क्या रहा है, डिस्गाइज दे रहा है। क्या दे रहा है तुम्हारा, डिस्गाइज। तो अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे एक एक वर्ड को देखते हैं तुम्हारा। एक्सेस का मतलब होता है तुम्हारा अ वे टू एक्सेज या रूट, यानी एक रास्ता किसी जगह पे पहुंचने का। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोल सकते हैं तुम्हारा, एक्सेस बोलते हैं ना, एक्सेज है। तो एक्सेस का मतलब होता है क्या है, अ वे टू एक्सेज, यानी एक रास्ता किसी चीज को पहुंचने का। या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, रूट बोल सकते हैं। तो इसको मार्ग या रास्ता बोल सकते हैं, किसी चीज का एक्सेस कहते हैं ना, एक्सेस कहाँ पे इसका। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक्सेस का मतलब क्या होता है, मार्ग या रास्ता। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो सिनोनिम्स क्या होता है तुम्हारा, यानी कोई चीज अप्रोच है, क्या तुम्हारा अप्रोच है, या फिर क्या तुम्हारा इंग्रेस है, या क्या हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट हो गया, या क्या हो गया अवेन्यू। क्या हो गया तुम्हारा अवेन्यू। जो अवेन्यू भी होता है इसका मतलब होता है मार्ग या रूट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं तुम्हारा, यानी कोई चीज का क्या बोल सकते हैं, रूट बोल सकते हैं। तो किसी चीज का अप्रोच है, अप्रोच का मतलब होता है किसी चीज की मार्ग या रास्ता होना, किसी चीज की पहुंच होना। इनग्रेस, या क्या हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट हो गया, या फिर क्या हो गया अवेन्यू। क्या हो गया तुम्हारा अवेन्यू। अगर मैं यहाँ पे वर्ड की बात करूँ डाइजेस्ट, क्या होता है तुम्हारा, डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट का मतलब होता है यानी स्टॉप डूइंग समथिंग, या सीज और एब्सटेन, यानी स्टॉप डूइंग समथिंग, यानी कोई किसी को, यानी किसी काम को करने के लिए रोकना, या सीज और अब्सटेन, या किसी से दूर रहना, यानी किसी चीज से परहेज करना। तो ऐसी वर्ड को हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा, डाइजेस्ट।
अगर डाइजेस्ट की बात करूं तो यानी कोई ऐसी चीज़ें जो किसी को कोई काम करने के लिए रोक रही हैं, यानी बाधा डाल रही हैं, तो ऐसी वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, डाइजेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे तुम्हारा, डाइजेस्ट। या क्या बोल सकते हैं, सीज और अब्सटेन, यानी किसी को रोकना। क्या करना तुम्हारा, रोकना। तो अगर मैं या किसी चीज़ से परहेज करना भी बोल सकते हैं, किसी से दूरी बनाए रखना। तो अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो इस सिनोनिम्स क्या होगा इसका, यानी किसी चीज़ को एब्सटेन कर रहे हो, रोक रहे हो, या क्या कर रहे हो तुम्हारा, रिफ्रेन कर रहे हो, या क्या कर रहे हो, सीज कर रहे हो, या क्या कर रहे हो, फोरवियर। क्या कर रहे हो तुम्हारा, फोरवियर। तो यानी जो डाइजेस्ट के जो सिनोनिम्स होते हैं वो क्या होते हैं तुम्हारा, यानी एक्सटेंड करना, रिफ्रेन करना, सीज करना, और क्या करना होता है, फोरवियर करना। क्या करना होता है तुम्हारा, फोरवियर। अब जैसे मैं बात करूं एपैथी, ये एपैथी मैंने पहले भी बार कराया था। एपैथी का मतलब क्या होता है, अ लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंथुसियाज्म और कंसर्न। यानी कोई व्यक्ति क्या होता है जिसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, इंथुसियाज्म होता है, और क्या होता है तुम्हारा, कंसर्न होता है। यानी कोई व्यक्ति क्या होता है, बहुत ज़्यादा उदासीनता होता है। क्या होता है तुम्हारा, उदासीनता होता है, यानी बिल्कुल लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, यानी जिसमें बिल्कुल इंथुसियाज्म नहीं होता है, जोश नहीं होता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, अपैथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा, अपैथी। अपैथी का मतलब होता है अ लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंथुसियाज्म और कंसर्न, यानी उदासीनता। क्या बोल सकते हैं तुम्हारा, उदासीनता। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो सिनोनिम्स क्या होता है, यानी इनडिफरेंस हो गया, अनकंसर्न हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा, इम्पेसिविटी। क्या हो गया तुम्हारा, इम्पेसिविटी। यानी इनडिफरेंस हो गया, अनकंसर्न हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा, इम्पेसिविटी। क्या हो गया तुम्हारा, इम्पेसिविटी। अब जैसे मैं जैसे बात करूं डिस्गाइज की, किसकी बात करूं, डिस्गाइज। तो डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, टू कंसील वंस आइडेंटिटी। यानी डिस्गाइज का मतलब होता है टू कंसील, यानी छुपाना, और वंस आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को छुपाना, अपने आप को छुपाना। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, डिस्गाइज बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है डिस्गाइज। तो अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं, यानी इम्पर्सोनेट करना, इनकॉग्निटो करना, या क्या होता है तुम्हारा, यानी कैमोफ्लेज्ड करना। क्या क्या करना होता है, कैमोफ्लेज्ड करना। तो यानी किसी चीज को इम्पर्सोनेट कर रहे हो, इनकॉग्निट कर रहे हो, छिपा रहे हो, या क्या कर रहे हो, कैमोफ्लेज कर रहे हो। क्या कर रहा है तुम्हारा, कैमोफ्लेज करना। तो अब जैसे मैं बात करूं इसके, अब मैं बात करूं यहाँ पे, अब हमारे पास में एक्सेज आया। तो एक्सेज का मैंने अभी क्या बताया था, इसका मतलब क्या होता है, रूट होता है तुम्हारा, या मैंने क्या बोला, अवेन्यू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं तुम्हारे, यानी इस क्या बोल सकते हैं, अवेन्यू बोल सकते हैं। तो आंसर तो इसका हमारे पास में क्या आएगा, यानी अवेन्यू। क्या हो जाएगा तुम्हारा, अवेन्यू। तो अवेन्यू क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब हमें डाइजेस्ट पता चल गया, एपैथी पता चल गया, और क्या पता चल गया, डिस्गैज पता चल गया। अब जैसे हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड पे, ये अवेंडन तो बहुत पुराना वर्ड है, काफ़ी एग्जाम्स का प्रचलन वर्ड है अवेंडन। तो अवेंडन को क्या बोलते हैं, त्याग देना, किसी को छोड़ देना। जैसे मैं अवेंडन का बात करूँ तो अवेंडन क्या होता है, टू गिव अप कंप्लीटली ऑन समथिंग और समवन, यानी किसी को त्याग देना, किसी को छोड़ देना हमेशा के लिए, ठीक है ना। तो भगवान राम ने 14 वर्ष के लिए गद्दी को क्या कर दिया था, अवेंडन कर दिया था। क्या कर दिया था तुम्हारा, अवेंडन कर दिया। तो अवेंडन का ही मतलब होता है तुम्हारा टू गिव अप कंप्लीटली ऑन समथिंग और समवन, यानी किसी चीज को छोड़ देना या किसी को त्याग देना। तो ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं, अवेंडन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवेंडन। अगर मैं अवेंडन की सिनोनिम्स की बात करूं तो सिनोनिम्स क्या होता है, किसी को डिजर्ट कर रहे हो, किसी को रिनाउंस कर रहे हो, किसी को रिलिंक्विश कर रहे हो, किसी को फोर्सवियर कर रहे हो, किसी को डिसऑन कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो, डिसएवो कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम्हारा, डिसएवो कर रहे हो, यानी किसी को आप डिजर्ट कर रहे हो, रिनाउंस करना। ये काफ़ी अच्छे वर्ड है अवेंडन के, जितने वर्ड है जैसे डिजर्ट हो गया, रिनाउंस हो गया, रिलिंक्विश हो गया, फोर्सवियर हो गया, डिसऑन हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा, डिसएवो हो गया। क्या होगा, डिसएवो। तो ये एग्जाम में सब वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे हुए वर्ड है। ऐसे हमारे पास में पेरिस होता है। पेरिस का मतलब क्या होता है तुम्हारा, टू डाई और डेस्ट्रॉयड, यानी किसी चीज़ का मर जाना या नष्ट हो जाना। क्या होना, नष्ट हो जाना। तो हमारे पास में जो पेरिस वर्ड होता है, क्या होता है तुम्हारा, पेरिस। तो पेरिस का मतलब होता है टू डाई और डेस्ट्रॉयड, यानी किसी चीज़ का मर जाना या नष्ट हो जाना। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, पेरिस। अगर मैं पेरिस के सिनोनिम्स की बात करूं, क्या होता है तुम्हारा, कोई चीज़ डाई हो जाना, फॉल होना, या क्या होता है तुम्हारा, यानी एक्सपायर होना, या क्या होना, पास अवे होना। क्या होना तुम्हारा, पास अवे होना। यानी कोई चीज़ क्या है तुम्हारी, यानी डाई हो रही है, क्या हो रही है तुम्हारी, डाई हो रही है, फॉल हो रही है, एक्सपायर हो रही है, और क्या हो रही है तुम्हारी, पास अवे हो रही है। क्या हो रही है तुम्हारी, पास अवे। तो ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं, पेरिस। पेरिस वर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है।
अब जैसे हमारे पास में वर्ड आता है तुम्हारा रिटेन, क्या आता है तुम्हारा रिटेन। तो रिटेन की मैं बात करूं तो रिटेन क्या होते हैं, टू कीप समथिंग इन वंस पोजेशन और मेमोरी, कोई चीज को बनाए रखना अपने पोजेशन में या मेमोरी में, कोई चीज अपने अधिकार में रखना या अपनी मेमोरी में रखना है, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, रिटेन करना बोलते हैं ना। रिटेन करना, किसी चीज को बनाए रखना, किसी चीज को वापस लेना। जैसे आईपीएल में बोली लगती है कि इस प्लेयर ने इस टीम, यानी जैसे रोहित शर्मा को क्या कर दिया, मुंबई इंडियंस ने रिटर्न कर लिया है, ऐसे हार्दिक पांड्या को क्या कर लिया, रिटर्न कर लिया। तो रिटर्न का मतलब ही क्या होता है तुम्हारा, बनाए रखना किसी चीज को, यानी टू कीप समथिंग इन वंस पोजेशन और मेमोरी, किसी चीज को अपनी मेमोरी और पोजेशन में क्या करना तुम्हारा, बनाए रखना। तो ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा, रिटर्न। तो अगर मैं रिटर्न के सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, रिटर्न के सिनोनियम। तो रिटर्न के सिनोनियम्स क्या होता है, यानी किसी चीज को कीप कर रहे हो, रिजर्व कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो, क्लीव कर रहे हो या किलिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम्हारा, किलिंग कर रहे हो। यानी किसी चीज को आप क्या कर रहे हो तुम्हारा, कीप कर रहे हो, रिजर्व कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो और क्लीव कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किलिंग करना, किसी चीज को बनाए रखना। ऐसे हमारे पास में प्रोलॉन्ग वर्ड होता है, क्या होता है, प्रोलॉन्ग। तो प्रोलॉन्ग की बात करूं तो प्रोलॉन्ग का मतलब होता है टू कंटिन्यू फॉर अ नोटेबली लॉन्गर टाइम, यानी टू कंटिन्यू, किसी को तो क्या करना, लगातार क्या करना, बढ़ाना, किसी चीज को लंबा करना। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोलॉन्ग करना। क्या करना होता है तुम्हारा, प्रोलॉन्ग। तो प्रोलॉन्ग का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को लंबा करना, ठीक है ना। अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं, यानी प्रोलॉन्ग की, किसकी बात करूं, प्रोलॉन्ग की, किसी चीज को आप एक्सटेंड कर रहे हो और क्या कर रहे हो, एलोंगेट कर रहे हो, ड्रो आउट कर रहे हो या क्या कर रहे हो, लेंथन करना या प्रोटेक्ट करना। क्या करना होता है तुम्हारा, प्रोटेक्ट करना। यानी किसी चीज को एक्सटेंड कर रहे हो, एलोंगेट कर रहे हो तुम्हारा, ड्रो आउट कर रहे हो, लेंथन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम्हारा, प्रोटेक्ट करना। तो यही वर्ड होता है ये, जैसे एलोंगेट हो गया, ड्रो आउट हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, कई बार एग्जाम्स में पूछे हुए वर्ड है। तो ये हमारे पास में हो गए तुम्हारे, यानी हमारे पास में, अब हमारे पास में पेरिस वर्ड भी आ गया तुम्हारा, प्रोलॉन्ग भी आ गया, रिटेन भी आ गया और क्या हो गया, डिजर्ट हो गया। तो अबेंडन का मतलब मैंने क्या बताया था, किसी चीज को त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, यानी किसी चीज को डिजर्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, डिजर्ट कर रहे हो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डिजर्ट। क्या हो जाएगा, डिजर्ट। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, इसमें भी हमें क्या देखना है, सिनोनिम्स देखना है। तो जैसे सिनोनिम्स क्या होता है, यानी इफेक्टिव, पब्लिक, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, मैनी, ग्रेटली, एलिवेट, ट्रैफिक, कॉग्निजेशन एंड इनहांस इनहेबिटेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ इन जनरल। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अब हमारे पास में ये पूछ रहा है अंडरलाइन वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है तुम्हारा, यानी कॉन्जेशन है। कौन सा है तुम्हारा, यानी कॉन्जेशन। अगर मैं कॉन्जेशन की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, कॉन्जेशन की। तो जो हमारे पास में जो कॉन्जेशन वर्ड होता है वो क्या होता है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जो कॉन्जेशन वर्ड होता है इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी फुल ऑफ पीपुल या ट्रैफिक। कोई चीज है, कोई ऐसी स्थिति जहाँ पर लोगों का काफी भीड़ है, जमाव है, या क्या है तुम्हारा, ट्रैफिक है। क्या है तुम्हारा, ट्रैफिक है। तो जहाँ पे काफी लोग हैं, वो लोग खड़े हुए हैं, काफी भीड़ है, तो वहाँ पे क्या है, तो ऐसी वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, कॉन्ग्निगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा, कॉन्ग्निगेशन, ठीक है ना। तो कॉन्ग्निगेशन का ही मतलब होता है तुम्हारा, यानी ऐसी चीज जहाँ पे काफी लोग खड़े हुए हैं, लोगों की भीड़ भाड़ है या ट्रैफिक है, या तो ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रिगेशन। क्या बोलते हैं तुम्हारा, कॉन्ग्रिगेशन। अगर मैं कॉन्ग्रिगेशन की बात करूँ यहाँ पे, तो कॉन्ग्रिगेशन का मतलब होता है संकुलन होना। क्या होना तुम्हारा, संकुलन होना। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा, यानी क्राउडिंग होना, या फिर क्या बोल सकते हैं, ओवर क्राउडिंग। क्या क्या बोल सकते हैं, क्राउडिंग बोल सकते हैं या ओवर क्राउडिंग। ऐसे हमारे पास में ग्रिड लॉक होता है। क्या होता है तुम्हारा, यानी ग्रिड लॉक। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रिड लॉक का भी मीनिंग क्या होता है तुम्हारा, अगर मैं ग्रिड लॉक की बात करूँ तो ग्रिड लॉक का मतलब क्या होता है, अ सिचुएशन इन विच देयर आर सो मैनी कार्स इन स्ट्रीट्स ऑफ अ टाउन दैट द ट्रैफिक कैन नॉट मूव एट ऑल। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे क्या हो तुम्हारी, यानी काफी कार्स हो किसमें, तुम्हारे स्ट्रीट में, स्ट्रीट ऑफ टाउन दैट द ट्रैफिक कैन नॉट मूव, और जहाँ से ट्रैफिक को नहीं हटाया जा सके। तो ये भी क्या होता है तुम्हारे, इसको ही बोलते हैं जो ट्रैफिक वाली जगह होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कार वगैरह खड़ी होती हैं कोई स्ट्रीट वगैरह में, तो उसकी वजह से क्या होता है तुम्हारा, ट्रैफिक वगैरह होता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड लॉक बोलते हैं। एम्प्लीफिकेशन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी एम्प्लीफिकेशन कई बार एग्जाम में आया हुआ वर्ड है।
तो अगर मैं एम्प्लीफिकेशन की बात करूं तो एम्प्लीफिकेशन क्या होता है तुम्हारा, द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग लार्जर, यानी द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग लार्जर, किसी चीज का विस्तार करना, किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ाना। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा, एम्प्लीफिकेशन। तो एम्प्लीफिकेशन का मतलब किसी चीज का बढ़ाना। जैसे हमारे पास में ब्रिटिश लोग आए थे, क्या था तुम्हारा, ब्रिटिश लोग आए थे। तो ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में अपने जो सीमाएं थी, अपने राज्य, तो उनको क्या किया, एम्प्लीफिकेशन किया। क्या किया तुम्हारा, एम्प्लीफिकेशन। तो एम्प्लीफिकेशन का ही मतलब होता है द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग लार्जर, यानी किसी चीज का विस्तार करना। क्या करना होता है तुम्हारा, विस्तार करना। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशन। क्या बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशन। अगर मैं इसकी सिनोनिम्स की बात करूं, किसकी बात करूं, सिनोनिम। तो सिनोनिम्स क्या होता है, यानी कि इसका मैग्निफिकेशन होना, एडिशन होना, और क्या होना तुम्हारा, एग्जैगरेशन। क्या करना होता है तुम्हारा, एग्जैगरेशन। तो अगर हमारे पास में जो एम्प्लीफिकेशन वर्ड आता है, क्या आता है, एम्प्लीफिकेशन। तो एम्प्लीफिकेशन का क्या होता है तुम्हारा, यानी मैग्निफिकेशन करना, और क्या करना, एडिशन करना, और क्या करना होता है तुम्हारा, एग्जैगरेशन। क्या करना होता है तुम्हारा, एग्जैगरेशन। अब जैसे हमारे पास में वर्ड आता है डाइवर्सन। क्या आता है तुम्हारा, डाइवर्सन। अगर मैं डाइवर्सन की बात करूं तो डाइवर्सन का मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ चेंजिंग इन डायरेक्शन और पर्पज ऑफ समथिंग स्पेशली इन ऑर्डर टू सॉल्व और अवॉइड इन अ प्रॉब्लम। यानी ये कहना क्या चाह रहा है, कोई व्यक्ति अपनी क्या करता है, डायरेक्शन या पर्पज को चेंज कर दे, ताकि वो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उससे क्या कर सके, तुम्हारा सॉल्व कर सके या उससे बच सके। तो ऐसी वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा, डाइवर्सन। डाइवर्सन का ही मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए या किसी चीज को सॉल्व करने के लिए अपने रास्ते को परिवर्तन करना। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे किसी व्यक्ति ने क्या किया, एसएससी का एग्जाम दिया तुम्हारा, अब बोलता है कि एसएससी में मेरा नहीं हो पा रहा है फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट में, फिर बोलता है कि मैं भाई बैंक का एग्जाम दूंगा। क्या बोलूंगा तुम्हारा, बैंक में मैं थोड़ा बेटर कर सकता हूँ, बैंक में मेरी पकड़ अच्छी है। तो उसने एसएससी एग्जाम को छोड़ के बैंक ज्वाइन कर लिया, और बैंक में उसका क्या हो गया, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। क्या हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया। तो उसने अपने रूट को क्या किया, वहां पर डाइवर्सन किया। क्या क्या है तुम्हारा, डाइवर्सन। तो डाइवर्सन का ही मतलब होता है किसी चीज का परिवर्तन करना, या फिर क्या करना होता है तुम्हारा, दिशा परिवर्तन। क्या करना होता है तुम्हारा, दिशा परिवर्तन। तो ऐसी वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्सन। तो डाइवर्सन का अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो क्या होता है इसका सिनोनिम, यानी डेविएशन होता है, और क्या होता है, डिग्रेशन होता है, या क्या होता है, रीडायरेक्शन होता है, या क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है। क्या होता है तुम्हारा, डाइवर्जेंस। तो किसी चीज का डेविएशन कर रहे हो, डाइग्रेशन कर रहे हो, रीडायरेक्शन कर रहे हो, या क्या कर रहे हो, डाइवर्जेंस कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम्हारा, डाइवर्जेंस। अब हमारे पास में वर्ड आता है तुम्हारा लेक्सिटी। क्या आता है, लेक्सिटी। तो लेक्सिटी की बात करूं तो लेक्सिटी क्या होता है तुम्हारा, अ लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस और सीरियसनेस या लूजनेस। यानी किसी चीज में लेक्सिटी का मतलब क्या बोल सकते हैं, अ लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस, यानी या सीरियसनेस या लूजनेस। यानी किसी चीज में क्या हो, तुम्हारी स्ट्रिक्टनेस नहीं हो। यानी स्ट्रिक्टनेस का मतलब तो जानते होंगे ना, किसी चीज में यानी ढीली हो, यानी गंभीर नहीं हो। तो कोई व्यक्ति क्या होता है जिसमें को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होता है किसी चीज में, या क्या नहीं होता है तुम्हारा, सीरियसनेस नहीं होता है, गंभीर नहीं होता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, लेक्सिटी बोलते हैं। तो यार इसको हम क्या और क्या बोल सकते हैं, यार लूजनेस होना, किसी चीज में ढीलापन होना। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, लेक्सिटी। क्या बोलते हैं तुम्हारा, लेक्सिटी। तो लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं तो यानी हिंदी में क्या बोले, इसको ढील बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, अगंभीर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अगंभीर, यानी नॉट सीरियसनेस। तो अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं, किसकी बात करूं, सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स क्या होता है इसका, यानी लेक्सनेस होता है, लिम्पनेस होता है, और क्या होता है तुम्हारा, यानी स्लैकनेस। क्या होता है तुम्हारा, यानी स्लैकनेस। क्या होता है, स्लैकनेस। यानी किसी चीज में लेक्सनेस हो गया, लिम्पनेस हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा, स्लैकनेस हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, स्लैकनेस हो गया। तो लेक्सनेस हो गया, लिम्पनेस हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा, स्लैकनेस हो गया। तो अब हमारे पास में जो वर्ड आया तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, वर्ड। तो अब मैंने वो क्या बताया था, जो कॉग्निगेशन होता है वो क्या होता है तुम्हारा, यानी ट्रैफिक होता है। क्या होता है तुम्हारा, ट्रैफिक। यानी किसी चीज का भीड़ होती है वहां पे, ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक। तो अब इसके लिए हमारे पास में जो वर्ड था वो कौन सा था, ग्रिड लॉक था। क्या था तुम्हारा, ग्रिड लॉक। तो हमें डाइवर्सन भी पता चल गया, एम्प्लीफिकेशन भी पता चल गया, और हमारे पास में पता चल गया वो कौन सा वर्ड पता चल गया हमें, लेक्सिटी। कौन सा पता चल गया यहाँ पे, ये लेक्सिटी वर्ड। अब जैसे हमारे पास में नेक्स्ट वर्ड है तुम्हारा, यहाँ पे जो वर्ड है ना वो है तुम्हारा, यानी द, यानी इंजीनियर्स
डिजाइन्स फॉर, यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड वाइवेबल। अगर मैं वाइवेबल की बात करूँ, ये वाइवेबल पूछ रहा है, वाइवेबल का मीनिंग क्या होता है तुम्हारा, तो ये वाइवेबल पूछ रहा है। तो अगर मैं अब वाइवेबल देखना है, स्केलेबिलिटी देखना है, एफिशिएंसी देखना है, सस्टेनेबिलिटी देखना है, ऑप्टिमाइज देखना है, क्या करना है तुम्हारा, ऑप्टिमाइज। जैसे मैं वाइवेबल की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, वाइवेबल। तो अगर वाइवेबल की बात करूं तो वाइवेबल क्या होता है तुम्हारा, समथिंग कैन बी डन और विल बी सक्सेसफुल। यानी कोई चीज को क्या क्या, यानी समथिंग कैन बी डन, यानी कोई चीज को करने योग्य हो और जिसमें क्या हो, समथिंग विल बी सक्सेस, और जिसे कैसा किया जा सके तुम्हारा सक्सेसफुल तरीके से। तो इसके वर्ड को हम क्या बोलते हैं, वाइवेबल। यानी वाइवेबल का मतलब होता है कोई चीज आसान है, जिसे हम इसे व्यवहार भी बोल सकते हैं तुम्हारे, या कोई काम करने योग्य होता है। तो ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं, वाइवेबल। क्या बोलते हैं तुम्हारे, वाइवेबल। कोई चीज व्यवहारिक बोल सकते हैं, या कोई चीज बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बोल सकते हैं, या कोई काम जो करने लायक होता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, वाइवेबल। क्या बोलते हैं तुम्हारा, वाइवेबल। अगर वाइवेबल के मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो इसका जो सिनोनिम्स होता है वो क्या होता है, यानी कोई क्या है, वर्केबल है, या कोई क्या हो गया तुम्हारा, फिजिबल हो गया, या क्या हो गया, प्रैक्टिकेबल हो गया, या क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, एप्लीकेबल। यानी कोई क्या है तुम्हारा, वर्केबल है, या कोई क्या है तुम्हारा, फिजिबल है, या क्या कोई प्रैक्टिकेबल है, या फिर क्या है तुम्हारा, एप्लीकेबल है। क्या है तुम्हारा, एप्लीकेबल। तो वर्केबल हो गया, फिजिबल हो गया तुम्हारा, और क्या हो गया, प्रैक्टिकेबल हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा, एप्लीकेबल। क्या हो गया तुम्हारा, एप्लीकेबल। अच्छा, स्केलेबिलिटी क्या होता है तुम्हारा, स्केलेबिलिटी होता है द कैपेसिटी टू बी चेंज इन साइज और स्केल। यानी जो इससे बोलते हैं मापनीयता। क्या बोलते हैं तुम्हारा, मापनीयता। ठीक, ऐसे हमारे पास में वर्ड होता है सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी तो हमेशा जानते हैं किसी चीज़ की क्या होती है तुम्हारा, यानी सस्टेनेबिलिटी की बात करूं, द एबिलिटी टू मेंटेन और सपोर्ट अ प्रोसेस कंटिन्यूसली ओवर अ टाइम। यानी द एबिलिटी टू मेंटेन, यानी किसी चीज़ को मेंटेन करने की एबिलिटी होती है, या क्या होता है तुम्हारा, और सपोर्ट अ प्रोसेस कंटिन्यूसली ओवर टाइम। यानी जिसको क्या बोल सकते हैं, यानी अ प्रोसेस कंटिन्यूसली ओवर अ टाइम। किसी चीज़ की बोल सकते हैं ना, इसको बोल सकते हैं तुम्हारा, यानी वैनित्या बोल सकते हैं, टिकाऊपन बोल सकते हैं, किसी चीज़ की स्थिरता बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारे, स्थिरता बोलते हैं। जैसे ही बोलते हैं ना कि जब हमारी लाइफ में क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तो जैसे हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तो गवर्नमेंट जॉब के बाद हमारी लाइफ में क्या हो जाएगी, यानी सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी तुम्हारी, सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी क्या का मतलब क्या होगा, किसी चीज़ का क्या आ जाएगा तुम्हारा, टिकाऊपन आ जाएगा, या फिर हमारी क्या आ जाएगी तुम्हारी, स्थिरता आ जाएगी। क्या आ जाएगी तुम्हारी, स्थिरता। तो यही होता है तुम्हारा, ऐसी वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा, यानी द एबिलिटी टू मेंटेन और सपोर्ट अ प्रोसेस कंटिन्यूसली ओवर अ टाइम। अगर मैं इफिशियंसी, तो वर्ड हमेशा सबको पता है, इफिशियंसी का मतलब होता है किसी को करने की कोई क्षमता होना, काम करने की क्षमता। द एबिलिटी टू डू समथिंग बी सेल विदाउट वेस्टिंग टाइम। यानी कोई व्यक्ति है विदाउट वेस्टिंग टाइम करके अपने काम को क्या करता है, पूरा करता है। तो ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारे, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, किसी काम को करने की क्षमता। क्या होती है तुम्हारी, क्षमता होती है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, एफिशिएंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे तुम्हारा, एफिशिएंसी। अगर मैं एफिशिएंसी की सिनोनिम्स की बात करूँ तो एफिशिएंसी का जो सिनोनिम्स होता है वो क्या होता है, किसी काम करने की प्रोडक्टिविटी होना, या इफेक्टिवनेस होना, या फिर क्या होता है तुम्हारा, कॉम्पिटेंस होना, या क्या होना तुम्हारा, कैपेबिलिटी होना। क्या होना तुम्हारा, कैपेबिलिटी होना। तो प्रोडक्टिविटी हो गया, इफेक्टिवनेस हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा, कॉम्पिटेंस हो गया तुम्हारा, और क्या हो गया, कैपेबिलिटी हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, कैपेबिलिटी। ऐसे हमारे पास में वर्ड होता है ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है टू मेक एज ए परफेक्ट, इफेक्टिव और अन और फंक्शनल एज अ पॉसिबल। यानी किसी चीज़ को सुधारना, किसी चीज़ को परफेक्ट बनाना, इफेक्टिवनेस बनाना। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हो, किसी चीज़ में क्या कर रहे हो तुम्हारा, ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है किसी को सुधारना। क्या करना तुम्हारा, सुधारना, किसी चीज़ में चेंजिंग करना। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम्हारा, ऑप्टिमाइज। तो अगर मैं ऑप्टिमाइज के सिनोनिम्स की बात करूं तो ऑप्टिमाइज का जो सिनोनिम्स होता है वो क्या होता है, किसी चीज़ को आप अनुकूलन कर रहे हो या उपयुक्त बनाना है, किसी चीज़ को सुधारना। क्या करना होता है तुम्हारा, सुधारना। तो जैसे मैं बात करूं इसके सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम क्या होता है इसका, यानी किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो,
या किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, इनहांस कर रहे हो, या किसी चीज़ को आप परफेक्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम्हारा, परफेक्ट, यानी किसी चीज़ को परफेक्ट बनाना, इनहांस करना, तुम्हारा अपग्रेड करना, और क्या करना होता है तुम्हारा, इम्प्रूव करना। क्या करना होता है, इम्प्रूव करना। तो ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइज। तो ऑप्टिमाइज का मतलब होता है इम्प्रूव करना, अपग्रेड करना, इनहांस करना, और क्या होता है तुम्हारा, परफेक्ट करना। क्या करना होता है तुम्हारा, परफेक्ट करना। क्या करना होता है, परफेक्ट करना, इनहांस करना, अपग्रेड करना और इम्प्रूव करना। अब हमारे पास में जो वर्ड है, क्या है तुम्हारा, वर्ड है। तो वर्ड क्या होता है तुम्हारा, हमें वाइवल, और वाइवल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ प्रैक्टिकल होता है या कोई चीज़ करने योग्य होती है। क्या होती है तुम्हारी, करने योग्य होती है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, वाइवेबल बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, यानी आंसर होगा वो क्या होगा, किसी चीज़ की सस्टेनेबिलिटी होना। क्या करना होना तुम्हारा, सस्टेनेबिलिटी होना। तो अब हमारे पास में स्केलेबिलिटी वर्ड आ गया, एफिशिएंसी आ गया, और कौन सा आ गया तुम्हारा, ऑप्टिमाइज आ गया। क्या हो गया तुम्हारा, ऑप्टिमाइज आ गया। तो आज की उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने 5 वर्ड कराए थे, लेकिन 5 वर्ड में मैंने लगभग काफ़ी वर्ड कराए आपके। लगभग 5 वर्ड में आपको कम से कम 30-35 के करीब वर्ड मिल जाते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि ये जितने वर्ड है ना, जितने ये वर्ड है सब इम्पोर्टेंट वर्ड है, और जितने ये वर्ड्स हैं वो सब एग्जाम में आए हुए वर्ड हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेटर तरीके से समझ में आई होगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।